हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, ये 1, 2, 3 और 4। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें कि आपके पास जो t है यहाँ पर वो बिलोंग करता है 0 से लेकर 2 के बीच में, और जो x है उसके लिए कोई इंटरवल यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर तीन केसेस लेके चलेंगे। एक केस लिखेंगे कि x जो है 0 से छोटा है। दूसरा केस लेके चलेंगे कि x 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और तीसरा केस लेके चलेंगे कि x 2 या 2 से बड़ा है। और इन तीन केसेस के बेस पे ही अपना जो सोल्यूशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 में हम ये लेके चलते हैं कि x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है। तो ऐसे केस में e की पावर मॉड x माइनस जो t है, क्योंकि t आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 0 और 2 के बीच में है, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पर एज्यूम करके चला हूं कि 0 से छोटा है। तो इस केस में इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस x माइनस टी, और ये हो जाएगा e की पावर t माइनस x। तो इसका मतलब ये हो गया कि x लेस देन इक्वल टू 0 के केस में आपके पास जो फंक्शन है वो e की पावर t माइनस x होगा। तो अब हमारे पास ये है fx इक्वल टू 0 से t। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा ये देखें आप। हम लिख सकते हैं e की पावर t माइनस x dt। अब यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t माइनस x 0 से 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहां से अगर e की पावर माइनस x कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो fx है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें एक खास बात क्या है कि पहले तो आप ये समझ लें, हमने इनिशियली क्या मान के लिया था कि x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन x की वैल्यू -1, -2, -3, तो ये जो फंक्शन है ना वो धीमे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। x की वैल्यू आप घटाते जाओगे तो ये फंक्शन धीमे धीमे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा विद द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x। तो इस बेसिस पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी, उसके लिए आपको जो x है उसकी वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मुझे मिल जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, -2 पुट करता हूं तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ती रहेगी। तो हमारे पास fx की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो ये आ गई। क्योंकि हमने यहाँ पर तीन केसेस लेने हैं तो तीनों केसेस पर हमें fx की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास है केस सेकेंड। अब केस सेकेंड हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है पर 2 से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0, 2 और x इसके बीच में कहीं लाई करता है। तो इस बेसिस पर हम अपने इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा हो जाएगा 0 से x और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 0 से 2। तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, जरा ये देखें। तो fx इक्वल टू, एक तो हम लिख लेते हैं 0 से x प्लस, और दूसरा लिख लेते हैं x से 2। ये क्लियर है। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां वाले केस का मतलब क्या है, ये पहला वाला जो इंटीग्रेशन है इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x। तो इसका मतलब है कि इस वाले इंटीग्रेशन में t की वैल्यू x के बराबर या उससे छोटी होगी। ठीक है, यहां वाले देखिए, यहां लोअर लिमिट है x, अपर लिमिट कितनी है 2। तो यहां पर t की वैल्यू x के बराबर या फिर उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस केस में, इस वाले इंटीग्रेशन केस में x की t जो है, t वो x से x के बराबर या उससे बड़ा होगा, और यहां पर t जो है वो x या x के बराबर या उससे छोटा होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है
क्योंकि इसी के बेसिस पर जो हमारे पास ये है ना e की पावर मॉड क्या है x माइनस टी, हम इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए e की पावर मॉड x माइनस टी को हम सिंपली लिख सकते हैं e की पावर x माइनस टी। क्लियर है? और इस वाले इंटीग्रेशन के लिए e की पावर मॉड x माइनस टी को हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस x माइनस टी, जिसको बाद में हम e की पावर t माइनस x लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसके लिए मैं लिख लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, पहले 0 से x। तो इसके लिए मैंने बताया है आपको कि क्या लिखना है आपको, e की पावर x माइनस टी डी टी, प्लस दूसरा क्या है x से t है, तो उसमें क्या लिखना है फंक्शन e की पावर t माइनस एक्स डी टी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रह जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, और x माइनस टी 0 से x, और इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा e t माइनस एक्स और x से t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले t की जगह x पुट करते हैं तो ये e 0 हो जाएगा, फिर 0 पुट करते हैं तो e की पावर x आ जाएगा। यहाँ पर पहले ये t नहीं है, यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ 2 है, 2 है। अगर मैंने ऊपर गलत लिखा हो उसको भी करेक्शन, हाँ ये देखो ये 2 है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, ठीक है ऊपर ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा e की पावर 2 माइनस एक्स माइनस e की पावर 0। अब इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, खुद करके देख लें आप, तो ये हमारे पास जाएगा e x e की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इस केस में, ये कौन सा केस था कि x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करती, तो इस केस में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है e x प्लस ई टू माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अगर मैं ई एक्स और e की पावर 2 माइनस एक्स इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ई एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर 2 माइनस एक्स के ज्योमेट्रिक मीन से। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ई एक्स प्लस ई की पावर 2 माइनस एक्स ओवर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको अगर खुद सॉल्व करोगे ना तो ये e आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई एक्स प्लस ई की पावर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल हो गया 2e, और दोनों तरफ 2 से अगर माइनस करोगे तो ई एक्स प्लस ई की पावर 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2e माइनस 2। अभी जो इतना हिस्सा है इसको हम कहेंगे एफ एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2e माइनस 1। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये क्या आ गया, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो फंक्शन आया है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आ गई है 2e माइनस 1। अब तीसरा केस करते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या ले लेते हैं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स 0 से 2, तो क्या करना है, ये जो हमारे पास e की पावर मॉड x माइनस टी है, ठीक है, x माइनस टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस टी। ठीक है, तो यही काम यहां पर भी करते हैं। तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 2 e की पावर x माइनस टी डी टी, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस e की पावर x माइनस टी 0 से 2। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 2 माइनस e की पावर x। ये क्लियर हो गया होगा आपको, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये e x माइनस e की पावर x माइनस 2 आ गया।
और अगर मैं यहाँ से e की पावर x माइनस 2 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के लिए आपको पता है कि जो x है उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। तो अगर इस फंक्शन में मैं 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं तो ये फंक्शन धीमे धीमे बढ़ेगा। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x की मिनिमम वैल्यू पे इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा। तो पुट करो तो आपको क्या मिल रहा है आंसर? e स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से बच्चों आप ये देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू ये आ गई जो कि 2 या 2 से बड़ी में आती है, x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए है। फिर एक बार हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आई थी और एक बार आपके पास ऊपर आई थी। 3 केसेस में आई थी। अगर आप तीनों को चेक करोगे तो उसमें से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, देखो सभी में e आया हुआ है। पहले में आया था e स्क्वायर माइनस 1, दूसरे में आया ये आया हमारे पास कितना आया था, ऊपर देख लेते हैं एक बार। ये आया था 2e माइनस 1, है ना। एक तो ये आया, इसको नीचे करते हैं। एक आया 2e माइनस 1 और तीसरा आया e स्क्वायर माइनस 1। अगर तीनों में e की वैल्यू पुट करो तो पता लगेगा ये मिनिमम है इसमें। तो अब अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।